बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय नर्स निमिषा प्रिया जो कि यमन के जेल में बंद है, उसे 16 जुलाई को फांसी देनी है। और उसको लेकर जो बचाने के सभी रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं लगभग। क्यों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि कल यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई। सुनवाई के बाद जो सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया या सरकार से जो जवाब मांगा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ, आप जवाब दीजिए कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए आपने कौन-कौन से उपाय किए हैं। तो सरकार की तरफ से यही तर्क था कि यमन से हमारे कोई अच्छे खासे संबंध नहीं है, कोई रिश्ता ठीक-ठाक नहीं है, इसलिए इसमें जो है वो हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर सरकार जो वो ठीक नहीं है, तो स्थिर नहीं है। और इसके अलावा और रिपोर्ट मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो सरकार जो है वो सरकार से कहा गया है कि आपने क्या-क्या पहल की उसको बचाने के लिए, ये रिपोर्ट दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अग्रिम सुनवाई 18 जुलाई को रखा गया है कि 18 जुलाई जुलाई को अंतिम जो वो मतलब आगे जो सुनवाई होगी वो 18 जुलाई को होगी। लेकिन इधर निमिषा प्रिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि निमिषा प्रिया का जो फांसी की सज़ा देने का टाइम रखा गया है वो 16 जुलाई रखा गया है। 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी दे दी जाएगी, यानी कि कल। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 15 जुलाई है, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 24 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को जो सुनवाई करेगा, आखिर उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या मकसद है? ये कुछ समझ से परे है। तो आपको बता दूं कि यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को कल यानी कि 16 जुलाई को मौत की सज़ा दी जाएगी। अब ये फाइनल हो चुकी है। अब उसे बचाने का एक ही रास्ता है, वो है ब्लड मनी के ज़रिए। ब्लड मनी की बात करूं उससे पहले आप सभी को निमिषा प्रिया के बारे में एक और जानकारी दे दूं कि निमिषा प्रिया आखिर है कौन और कैसे वो यमन में जाकर के फंस गई है। हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। चलो, निमिषा प्रिया 2011 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए यमन गई थी, और बाद में तलाल मेहदी नाम के एक शख्स से मिलकर उसने अपना एक क्लिनिक खोला। आरोपों के अनुसार 2017 में अनबन होने के बाद निमिषा ने तलाल को बेहोशी की दवा दी, जिसकी ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। निमिषा प्रिया को 2017 में गिरफ्तार किया गया था और 2020 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद यमन की सर्वोच्च अदालत ने भी उसे मौत की सज़ा सुनाई। ये तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके लिए सारे दरवाजे जो बंद हो चुके हैं, और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो यही है कि ब्लड मनी के ज़रिए अगर उसके मृतक के परिवार वाले अगर मान जाते हैं, उसे पैसा दिया जाता है। बताया जाता है कि 10 लाख डॉलर जो है वो दिया जाना है उसे, अगर वो मान जाता है तो। अगर वो मानता है तो गुनाह माफ़ हो सकता है और उसे मौत की सज़ा से बरी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि आखिरी बचे हुए कुछ ही घंटों में उस व्यक्ति को यानी कि मृतक के परिवार को मनाना काफ़ी मुश्किल भरा काम लग रहा है, लेकिन ऐसा उम्मीद लग नहीं रहा है। अब देखिए क्या होता है। आज दिन भर का समय है और रात भर का समय है, इस बीच क्या कुछ हो पाता है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। अब जो भी होगा आपके सामने ही होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा पक्की है।